गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम आज से अपना चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है कंप्यूटर नेटवर्क। हाँ, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है कंप्यूटर नेटवर्क। इसके पहले मैं इन्फॉर्म कर देती हूँ स्टूडेंट्स को कि आप हिंदी मीडियम के हैं या इंग्लिश मीडियम के, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि मैम ने पूरा इंग्लिश में लिखा हुआ है। इंग्लिश के जो वर्ड्स लिखे हुए हैं, जैसे कंप्यूटर लिखा हुआ है, नेटवर्क लिखा हुआ है, ये हिंदी मीडियम के लिए भी कंप्यूटर ही होगा और इंग्लिश मीडियम के लिए भी कंप्यूटर होगा। नेटवर्क की बात करें तो यह भी हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए नेटवर्क ही रहेगा, है ना। तो आपको टेंशन नहीं लेना है और ये शब्दों को आपको इंग्लिश में भी याद रखना है ना। चलो पहले हम समझ लेते हैं कंप्यूटर नेटवर्क क्या है। जैसा कि आप देख रहे हो, मैंने एक डायग्राम बनाया। इस डायग्राम में मैंने 4 कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट किया हुआ है। तो जब हम एक से ज़्यादा कंप्यूटर का आपस में कनेक्ट करते हैं तो इनके कनेक्शन से जो एक सिस्टम बनता है, एक अरेंजमेंट बनता है, उसे हम कंप्यूटर नेटवर्क बोलते हैं। तो हम इन्हें कनेक्ट क्यों करते हैं, है ना। हम इन्हें कनेक्ट इसलिए करते हैं क्योंकि हमें डेटा को शेयर करना होता है। जब हम अपने डेटा को शेयर करना चाहते हैं या रिसोर्सेज को आपस में शेयर करते हैं तो उस पर्पज़ से हम कंप्यूटर नेटवर्क को स्टार्ट करते हैं। अब उसके बाद हमारे पास जो चीज़ है टॉपिक है वो है नेटवर्क एप्लीकेशन। क्या क्या एप्लीकेशंस है नेटवर्क की। पहला, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हम डेटा को शेयर करना चाहते हैं, शेयरिंग ऑफ डेटा, प्रोग्राम्स को शेयर करते हो, पेरिपल्स को शेयर करते हैं। अब ये पेरिपल्स क्या होता है, नया वर्ड है। तो पेरिपल्स का मतलब होता है रिसोर्सेज। जैसे हमारे पास प्रिंटर है, प्लॉटर है, कीबोर्ड है, माउस है, यही सभी चीज़ें जितना भी हार्डवेयर का होता है वो हमारा पेरिपल्स कहला जाता है। उसके बाद में सेकेंड है एक्सेस टू रिमोट प्रोग्राम। रिमोट प्रोग्राम किसे कहते हैं, जैसे कि आज आप फेसबुक को अपने घर के कंप्यूटर से भी चला सकते हैं, किसी साइबर के कंप्यूटर से भी चला सकते हैं, किसी ऑफिस में भी चला सकते हैं, किसी भी मोबाइल में चला सकते हैं। तो ये जो हम यूज़ कर रहे हैं वो हमारा रिमोट प्रोग्राम कहलाता है। उसके बाद में थर्ड पॉइंट है एक्सेस टू रिमोट डेटाबेस। रिमोट डेटाबेस क्या होता है, जैसे अगर आपने जीमेल पे आईडी बनाई हो या फेसबुक की बात कर लो, तो फेसबुक में जितना भी आपके फ़ोटोज़ होते हैं या जितनी भी आप स्टोरीज डालते हो, है ना, वो सब आप कहीं से भी एक्सेस कर ले तो ये एक प्रकार का आपका डेटा ही हुआ। तो आप डेटाबेस को शेयर कर पाते हो। इसके अलावा हम क्या करते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं। जब भी हम गूगल पे सर्च करते हैं तो सभी को कॉमन डेटा मिलता है ना। मतलब आपने अगर किसी ने कहीं से टैंक डाला सर्च करने के लिए, तो टैंक के लिए उन्हें वही आउटपुट मिलेगा, वही सारे ऑप्शंस मिलेंगे जो अलग अलग स्टूडेंट अलग अलग जगह से डालेंगे, तब भी सभी के सामने क्या होगा, सेम आउटपुट आता है, मतलब सेम रिस्पॉन्स आता है गूगल का। तो वो उसके पास जो डेटा रखा हुआ है वो रिमोट डेटाबेस से कोई भी कहीं से भी उसको एक्सेस कर रहा है। देन फोर्थ पॉइंट है वैल्यू एडेड कम्युनिकेशन फैसिलिटी। वैल्यू एडेड कम्युनिकेशन फैसिलिटी का मतलब है आज जो हम इतना अच्छा वॉइस कॉल कर पाते हैं, वीडियो कॉल कर पाते हैं, है ना, ये जो कॉलिंग फैसिलिटी आज हमें मिल रही है, हमारा बेटर कम्युनिकेशन हो पा रहा है, ये किसकी वजह से हो पा रहा है, नेटवर्क कम्युनिकेशन की, नेटवर्क एप्लीकेशन की वजह से हो पा रहा है। आज नेटवर्क की वजह से तो ये कम्युनिकेशन हमें किसकी वजह से मिल पा रहा है, बेटर कम्युनिकेशन हो पा रहा है नेटवर्क की वजह से। चलो अब हम इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक है एडवांटेज ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क के क्या क्या एडवांटेज है वो हमें डिस्कस करने हैं। पहला पॉइंट है हमें स्पीड। आज हम जो हमें इतनी अच्छी स्पीड मिल पा रही है वो किसकी वजह से मिल रही है, नेटवर्क की वजह से। पहले क्या होता था कि रुकना पड़ता था, अगर हमारे पास कोई चीज़ अवेलेबल नहीं, कोई डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है या कोई रिसोर्स अवेलेबल नहीं। रिसोर्स का मतलब होता है जैसे प्रिंटर, प्लॉटर, ये सारी चीज़ें अगर कोई हमें नहीं मिल पाती तो सर्विसेज क्या हो जाती थी, हमारी स्लो हो जाती थी। लेकिन आज नेटवर्क की वजह से हमारी स्पीड क्या हो गई है, बढ़ गई है। सेकेंड चीज़ होती है सिक्योरिटी। आज हमें एक अच्छी सिक्योरिटी मिल पा रही है। अच्छी सिक्योरिटी मिल पा रही है मतलब से क्या होता है कि हमारा जो डेटा है वो अब लॉस नहीं होता है, डिस्ट्रॉय नहीं होता है, ना ही उसकी चोरी होती है। तो ये सारी चीज़ें हमारी क्या होती है, सिक्योरिटी में आ जाती है। नेटवर्क की वजह से हमारे पास एक अच्छी सिक्योरिटी मिल रही है। थर्ड पॉइंट है सेंट्रलाइज्ड सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट। सेंट्रलाइज्ड सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट का मतलब है आज आप क्या करते हो, एक पहले अगर मैं कुछ समय पहले की बात करूँ, जब किसी एक घर में रेयर कंप्यूटर हुआ करता था। रीज़न क्या था, क्योंकि आपको एक कंप्यूटर बनाने के लिए पूरा फोकस, आप एक ही कंप्यूटर बनाते थे, है ना, उसको आप कॉपी पेस्ट का ऑप्शन अवेलेबल नहीं था, मतलब आप उसको शेयर नहीं कर सकते थे। तो एक कंप्यूटर रेडी होता था, फिर उसके बाद ये कंप्लीट हो गया, फिर से हम दूसरा स्टार्टिंग से बनाते थे।
लेकिन जैसे जैसे कंप्यूटर शेयरिंग का ऑप्शन आने लगा है, अब हम क्या करते हैं, एक सिस्टम बना लिया, उसको हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। जैसे आप शेयर नहीं करते हो जेंडर से बहुत सारी एप्लीकेशन को शेयर कर लेते हो, या आप डाउनलोड भी इजीली कर लेते हो, है ना। तो ये सेंट्रलाइज सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट की फैसिलिटी हमें नेटवर्क के थ्रू मिल गई है। इसके बाद है रिसोर्स शेयरिंग। जैसा मैंने बताया रिसोर्सेज में क्या क्या आ जाता है, माउस, प्रिंटर, प्लॉटर, ये सारी चीज़ें रिसोर्सेज कहलाती है। और रिसोर्सेज की शेयरिंग का एडवांटेज भी आपको नेटवर्क की वजह से मिल रहा है। देन फिफ्थ पॉइंट है इम्प्रूव कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन वही सही चीज़ें हैं, वॉइस कॉल, वीडियो कॉल, आप इसके अलावा जितने भी मेल करते हैं, मैसेज करते हैं, वो सब हमारे कम्युनिकेशन में आ जाता है। ये 5 एडवांटेज है जो आपको नेटवर्क की वजह के मिलते हैं। इसके अलावा भी और बहुत सारे एडवांटेज हैं, आपको ये 5 याद रख लेना है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं नेटवर्क से। तो डिसएडवांटेज में पहला डिसएडवांटेज है केबलिंग का खर्चा सबसे ज़्यादा होता है। केबलिंग का एक्सपेंसेस हमें करना पड़ता है क्योंकि इंस्टॉलेशन करते हैं, है ना। आज हम वायर यूज़ करते हैं या सिस्टम यूज़ करते हैं तो ये रीयूजेबल नहीं होते। एक बार अगर चीज़ ख़राब हो जाती है तो हमने भले ही उसको कितनी महंगी खरीदा, आज आप मोबाइल ही देखते हो कितने ही महंगे खरीद लेते हैं, अगर वो ख़राब हो जाता है तो हमें उसे क्या करना पड़ता है, फेंकना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। सेकेंड चीज़ है यूज़र वर्क डिपेंडेंट अपॉन नेटवर्क। आज यूज़र का जो भी वर्क करने वाले हैं एम्प्लॉयज़, उनका वर्क पूरी तरह से नेटवर्क पर डिपेंड करता है। अगर नेटवर्क चले जाते हैं, है ना, तो आपका काम भी रुक जाता है। नेटवर्क नहीं मिल रहा है तो आपको वो रिसोर्सेज नहीं मिल पाएंगे और आपका वर्क पूरी तरह से रुक जाएगा। तो कहीं ना कहीं हम डिपेंडेंट हो गए। थर्ड है नेटवर्क फॉल्ट कैन कॉज लॉस ऑफ डेटा एंड रिसोर्सेज। अगर नेटवर्क कहीं ना कहीं रुक जाता है तो हमारा डेटा लॉस हो जाता है। जैसे थोड़े समय पहले की बात करूँ, हम अगर पेमेंट ट्रांजैक्शन करते थे और पेमेंट ट्रांजैक्शन करते समय अगर नेटवर्क चला गया, आपका डेटा ख़त्म हो गया या लाइट चली गई, ऐसा कोई कॉज हो जाता है, उसकी वजह से आपका पेमेंट ना तो आपके अकाउंट में रह पाता है ना सामने वाली पार्टी के अकाउंट में जा पाता है। तो इस तरीके के कई सारे फॉल्ट हमें देखने को मिल रहे थे नेटवर्क शेयरिंग जब हम यूज़ कर रहे थे। फोर्थ पॉइंट है फॉल्ट विद द सर्वर विल प्रिवेंट द होल नेटवर्क। मतलब क्या होता है कि अगर सर्वर में कोई प्रॉब्लम हुई तो जितने लोग भी उससे कनेक्ट है वो सारे के सारा प्रॉब्लम में आ जाएंगे। कैसे, मान लीजिए एक कंपनी मैं बैंक की ले लेती हूँ। अगर मैं बैंक की बात करूँ, बैंक ने अपना एक सर्वर बना रखा है, उसमें लिख रखा है कि किसका अमाउंट कितना, किसने मतलब कितना सेविंग किया हुआ, अलग अलग अकाउंट के बारे में लिख रखा है, किसका सेविंग कितना है, किसको मैंने कितना लोन दिया हुआ है। इन केस अगर बैंक का सर्वर ख़राब हो जाता है तो उसके पास तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं रहेगा, कोई डेटा ही नहीं रहेगा। तो ये सारे फॉल्ट पहले आ रहे थे, हालांकि अब तो उन चीज़ों के भी सॉल्यूशन हो गए, कॉपी हो जाता है और सर्वर काफ़ी सिक्योर हो चुके हैं। पर ये सारे फॉल्ट हैं जो नेटवर्क के साथ हमें देखने को मिलते हैं। फिफ्थ फॉल्ट है नेटवर्क मैनेजमेंट कैन बिकम डिफ़िकल्ट। अब इतना सारा डेटा, अब एक दो लोगों का तो डेटा है नहीं हमारे पास, डेटा मतलब इन्फॉर्मेशन। जैसे हम बैंक को एग्जाम्पल लेकर चल रहे हैं तो हमारे पास एक दो अकाउंट नहीं है, बहुत सारे अकाउंट हो गए। मैं अगर SBI की बात करूँ या किसी पंजाब नेशनल को ले लूँ, उनके पास इतने सारे अकाउंट्स से, अब इतने सारे अकाउंट्स को साथ में रखना और फिर उनकी डिटेल्स को याद रखना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। उतने बड़े सर्वर को मैनेज करना भी टफ टास्क हो गया है। तो जैसे जैसे नेटवर्क बढ़ता जा रहा है, उसकी ब्रेड्थ बढ़ती जा रही है, डेटा बढ़ता जा रहा है, तो उसको मैनेज करना भी हमारे लिए क्या हो रहा है, एक टफ टास्क बन रहा है। तो ये सारे डिसएडवांटेजेस जो नेटवर्क के हैं यहाँ मैंने लिख दिया हुआ है। डेटा किसको बोलते हैं, जो हमारी ऑडियो, वीडियो, पिक्चर या कोई डॉक्यूमेंट होता है, इन सभी को हम डेटा बोलते हैं। जो हम डेटा सुनते हैं ना कंप्यूटर में, वर्ड डेटा होता है। तो डेटा का मतलब क्या होता है, ऑडियो, वीडियो, पिक्चर, डॉक्यूमेंट एक्सेट्रा। दैन उसके बाद में रिसोर्सेज, जैसा मैंने ये बोला, प्रिंटर, प्लॉटर, फिक्स, मशीन, मॉडेम, इस तरह के जो हार्डवेयर होते हैं हमारे रिसोर्सेज कहलाते हैं और इन्हीं को हम पेरिफेरल डिवाइसेस भी बोलते हैं। प्रोग्राम क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है। प्रोग्राम में हमारे पास बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं और इन इंस्ट्रक्शंस के कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, प्रोग्राम बोलते हैं। देन सॉफ्टवेयर क्या होता है, हम जब छोटे छोटे प्रोग्राम्स को मिलाते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे टास्कों को मिलाते हैं, तब हमारा एक सॉफ्टवेयर रेडी होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्विच क्या होता है, इट इज़ अ कनेक्टिविटी डिवाइस विच रिसीव डेटा फ्रॉम सोर्स डिवाइस एंड फॉरवर्ड इट टू द डेस्टिनेशन डिवाइस। मतलब स्विच कुछ नहीं होता है, एक बीच में मीडिएटर का काम करता है जो सोर्स डिवाइस से डेटा को लेता है और डेस्टिनेशन डिवाइस तक भेजता है। इसकी कोई अपनी इंटेलिजेंसी नहीं होती है, सिर्फ ये सिंपली डेटा को रिसीव करता है और आगे फॉरवर्ड करने का काम करता है। जैसे हमने अपने की CPU के पीछे बहुत सारे स्विच देखे होते हैं, आप जहाँ पे USB केबल लगाते हैं, है ना, आपके चार्जर में भी जहाँ आप USB केबल लगाते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, एक स्विच कहलाता है, ठीक है। तो CPU के पीछे हमारे पास बैक में बहुत सारे स्विच होते हैं,
हम क्यों बनाते हैं स्विच? जैसे हमें कोई टास्क परफॉर्म करना, तो हम वायर तो नहीं कनेक्ट करेंगे ना, मतलब जैसे हमें कीबोर्ड लगानी है तो हम 2 वायर को कनेक्ट तो नहीं करेंगे, इसलिए हमने स्पेसिफिक पोर्ट दे दी है। पोर्ट भी बोलते हैं और स्विच भी बोलते हैं, तो स्पेसिफिक पोर्ट दे दिए जिसके अंदर कनेक्ट करके हम अपने डेटा को एक्सेस करते हैं। तो स्विच समझ में आया क्या होता है? चलो अब है नेटवर्क स्विचिंग टेक्निक। हमारे पास 3 टाइप की टेक्निक है स्विचिंग की। पहली है सर्किट स्विचिंग, दूसरी है मैसेज स्विचिंग, तीसरी है पैकेट स्विचिंग। स्विचिंग तो मैं बता चुकी हूँ क्या होता है, सोर्स से डेटा को लेकर डेस्टिनेशन तक भेजना, है ना। मतलब जहाँ से डेटा मतलब क्या, कोई भी मैसेज ले लो, कोई पिक्चर ले लो, फोटो ले लो, जब हम इसको एक जगह से दूसरी जगह तक भेजते हैं तो वो किस तरीके से जाता है, इसको लेकर हमारे पास 3 टेक्निक है। टेक्निक मतलब क्या होता है, किस तरीके से वो काम करेगा, उसका तरीका टेक्निक कहलाता है। तो यहाँ पर 3 टाइप की टेक्निक काम करती है जब भी कोई डेटा स्विच करता है ना। पहली टेक्निक बताइए सर्किट स्विचिंग, दूसरी मैसेज स्विचिंग, तीसरी है पैकेट स्विचिंग। अब हम इन तीनों को आगे डिटेल में पहला है सर्किट स्विचिंग। सर्किट स्विचिंग में क्या होता है, आप ये देखिए इधर साइड जो है वो हमारा सेंडर है। सेंडर क्या करेगा, डेटा को सेंड करेगा। तो सेंडर जब डेटा को यहाँ से सेंड करेगा उसके पहले ये एक रिक्वेस्ट भेजता है किसको, रिसीवर को, रिक्वेस्ट फॉर कनेक्शन, कि मुझे क्या करना है, डेटा भेजना है। फिर इसके बाद क्या होता है, रिक्वेस्ट सेंड कर लेता है रिसीवर और कनेक्शन को ऑन कर देता है। जैसे ही कनेक्शन ऑन होता है सेंडर अपने डेटा को यहाँ से सेंड कर देता है और उसके बाद में जो रिसीवर है वो कनेक्शन को क्लोज कर देता है। इसका एग्जांपल मैं आपको बताऊंगी, जैसे जेंडर होता है, तो आप जेंडर में जब डेटा को सेंड करते हैं उसके पहले आप क्या करते हैं, एक रिक्वेस्ट करते हैं, दोनों मोबाइल को आपस में कनेक्ट करते हैं। जब कनेक्ट हो जाता है आप डेटा को क्या करते हो, सेंड करते हो और उसके बाद में आप कनेक्शन को क्लोज कर देते हैं। आप वाईफाई कनेक्शन करते हो, है ना, जब किसी से हॉटस्पॉट लेते हो उसमें भी क्या होता है, सर्किट स्विचिंग का आप यूज़ करते हो। सर्किट स्विचिंग में पहले हम लॉगिन करते हैं, उसके बाद ही आप डेटा को एक्सेस करने की परमिशन आपको मिल पाती है। तो सर्किट स्विचिंग के ये सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे, ठीक है। सेकेंड चीज़, सर्किट स्विचिंग क्या होती है, सिक्योर होती है, सेफ होती है, क्योंकि इसमें पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है। देखिए एक ही सेंडर है और एक ही रिसीवर है, तो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है जिसकी वजह से डेटा का लॉस भी नहीं होता और डेटा हमारा डिस्ट्रॉय भी नहीं होता है। इसके बाद आता है हमारा मैसेज स्विचिंग। मैसेज स्विचिंग में क्या होता है, जैसे सेंडर डायरेक्टली अपने डेटा को रिसीवर को नहीं सेंड करता है। सेंडर क्या करेगा, पहले अपने मैसेज को टावर पे भेजेगा, उसके बाद में टावर पे वहाँ पे स्टोर होगा, स्टोर होने के बाद वो देखेगा कहाँ का एड्रेस है और उस एड्रेस पे डेटा को भेज देगा। तो ये होता है मैसेज स्विचिंग। इसमें आपका मैसेज या आपका डेटा पिक्चर एक बार में डायरेक्ट सेंडर टू रिसीवर नहीं जाती है, यहाँ से पहले ये टावर तक जाएगी। आपने देखे टावर लगे होते जगह जगह पर, तो यहाँ पर ट्रांसमिट होती है और फिर ये रिसीवर के द्वारा रिसीव कर ली जाती है। तो ये हमारा मैसेज स्विचिंग होता है। इसके बाद में थर्ड जो टाइप होता है वो होता है पैकेट स्विचिंग। अब पैकेट स्विचिंग क्या होता है, इसमें हमारा जो भी मैसेज है, कंप्लीट मैसेज, इसको हम डायरेक्टली नहीं भेजते हैं, क्योंकि कभी कभी मैसेज या डेटा फाइल जो होती है बहुत बड़ी बड़ी होती है ना। जैसे आप यूट्यूब पे कोई चीज़ डाउनलोड कर रहे होते हैं या सॉन्ग डाउनलोड कर रहे होते हैं, तो वो डायरेक्टली एक बार में डाउनलोड होता है क्या, नहीं। आपने देखा होगा थोड़ा थोड़ा करके 10-10 MB 10-10 KB में वो डाउनलोड हो रहा होता है। क्यों, क्योंकि उसके पैकेट्स बन गए होते हैं। जब तो हम क्या करते हैं, अपने पूरे मैसेज को, ये सेंडर है, ये सेंडर क्या करेगा, अपने पूरे जो मैसेज है उसको पहले छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेगा और उसके बाद में ये कनेक्शन के द्वारा, कनेक्शन से क्या होंगे, एक एक करके पैकेट्स चले जाएंगे। अब रिसीवर एंड पे, मतलब जहाँ ये रिसीव होने वाला है, देखिए नेटवर्क में जब ये जाते हैं तो अपने छोटे बड़े साइज़ की वजह से आगे पीछे हो जाते हैं, ठीक है। ये आगे पीछे हो जाते हैं जिन्हें फिर से अरेंज किया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिसेंबल बोलते हैं। ये रिसेंबल होंगे और फिर मतलब रीअरेंज होंगे, फिर से अरेंज होकर रिसीवर को रिसीव हो जाएंगे। तो यहाँ पे भी अगेन कोई मीडिएटर नहीं होता है, डेटा सेंड होता है और रिसीव होता है, बट मैसेज एक ही बार में डिलीवर नहीं होता है, उसके छोटे छोटे पैकेट्स कर दिए जाते हैं, पैकेट्स में उनको डिवाइड किया जाता है, उसके बाद में इसको भेजा जाता है। तो ये हमारा कौन सा पॉइंट हो गया, पैकेट स्विचिंग। तीनों टाइप की स्विचिंग बताई। सर्किट स्विचिंग, इसमें सिर्फ एक से एक ही को भेजा जाएगा और डायरेक्टली, मतलब एक से डेटा को या मैसेज को हम एक ही व्यक्ति को भेजेंगे, कोई भी उसमें बीच में कनेक्टर नहीं होता, मीडिएटर नहीं होता है। अब लेकिन मैसेज स्विचिंग में क्या होता है, बीच में मीडिएटर होता है। सेंडर पहले डेटा को टावर पर भेजता है, वहाँ स्टोर होता है, उसके बाद में आगे रिसीव किया जाता है। पैकेट स्विचिंग में पैकेट्स में हम इसको डेटा को सेंड करते हैं और बीच में इसमें भी कोई मीडिएटर नहीं होता है।
अब यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन एग्जाम में बनता है वो होता है डिफरेंट बिटवीन मैसेज एंड पैकेट स्विचिंग। तो यहाँ पर आपको बुक में मिल जाएगा मैसेज स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग के बारे में डिफरेंस है ना, वही सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। इसके अलावा अलग अलग डेफिनेशन भी लिखी हुई है सर्किट स्विचिंग, मैसेज स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग के। इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछा जाता है एग्ज़ाम में। इसके बाद जो एक क्वेश्चन और एग्जाम में आने वाला है वो है कंपैरिजन ऑफ सर्किट स्विचिंग एंड पैकेट स्विचिंग। तो ये भी बुक में आपको मिल जाएगा, इसको भी आपको स्टडी कर लेना है। रिज्यूम करते हैं बनाया।